नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का समय है और लगभग बज गए हैं 6 और मैं कर रही हूँ ब्रश। और ब्रश करने से पहले मैंने योग वगैरह कर ली है। लगभग आधा घंटा हो गया है मुझे करे हुए। और यहाँ बस मैं फिर ब्रश वगैरह करके मुँह हाथ धो के फिर करूँगी काम। तो अब मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। और गुड्डू भी उठ गई है। गुड्डू भी आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि इसको जाना था स्कूल इसलिए। और यहाँ पर वो कर रही है अपने कपड़ों की तह, जो मतलब बिस्तर होते हैं, जो ओढ़ने वाली चादर होती है, उनकी तह कर रही है। ऐसे तो मैं भी कर देती हूँ लेकिन बच्चों को खुद भी कुछ करना चाहिए। मैं इनको बोलती हूँ कि बेटा आप अब बड़े होगे तो थोड़ा थोड़ा करा करो काम। और ये आदतें कुछ ऐसी होती हैं कि ज़रूर होनी चाहिए सभी बच्चों को। तो यहाँ ये लगी हुई है अपने बिस्तर तय करने में, रख दिए हैं इसने उठाकर। और मैं लग गई हूँ किचन में, आ गई हूँ। और किचन में मैं करूँगी सबसे पहले ये है आटा मतलब जो गेहूँ है वो पिसवाए थे और रात ही कन्हैया लेकर आया था इनको। और रात आटा थोड़ा गर्म था, पिस कर आया था। तो गरम गरम आटा किसी बर्तन में या कह में नहीं डालते क्योंकि फिर उसका ख़राब होने का डर रहता है। जब ठंडा हो जाता है, जब हम किसी बर्तन में जिसमें भी रखते हैं उसमें ठंडा होने के बाद ही रखते हैं। तो यहाँ अब सुबह का टाइम है तो ये ठंडा भी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी मैं सुबह ही सुबह कर लेती हूँ क्योंकि फिर ये फैल जाता है दिन में, मतलब बहुत काम फैल जाता है इतना करने से। और फिर झाड़ू भी अभी तक नहीं लगी थी तो साफ़ सफाई करने से पहले ही ये काम मैंने कर लिया है अपना। और देखिए पहले मैंने पूरा भर दिया था इसको, फिर हाथ से नीचे तक अच्छे से दबा दिया और फिर जो भी आटा था सारा इस ड्रम में आ गया है। तो किचन का काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ रूम की कर रही हूँ डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह जो है काम वो सारा करूँगी। वैसे तो मैं डेली शाम के मतलब नाश्ता बनाने के बाद ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो आज पहले ही कर देती हूँ। अभी तो नाश्ता बनाने में अभी टाइम है, अभी तो मैं नहाई धोई नहीं थी और झाड़ू मुझे लगानी थी। तो झाड़ू लगाने से पहले मैंने सोच लिया कि पहले चलो आज डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने एक कमरे की बेडशीट झाड़ दी है, बिछा दिया है अच्छे से। अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले कमरे में और यहाँ भी मैंने दूसरे वाले कमरे की भी बेडशीट झाड़ दी। और जो भी काम था साफ़ सफाई का सामान इधर उधर जो भी पड़ा रहता है वो मैंने सारा संगवा दिया है क्योंकि काफ़ी सारा सामान ऐसा होता है शाम के समय इधर उधर फैला रहता है और सुबह से रखने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मतलब झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि क्लीनिंग करने में होता है, मतलब कि संगवाने में ज़्यादा टाइम लगता है, साफ़ सफाई करने में तो उसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने वो सब कुछ कर दिया है, फिर चद्दर वगैरह सारी झाड़ दी और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू मैं सुबह अपने आप एक बार ज़रूर लगाती हूँ। वैसे तो आंटी आती है, झाड़ू पोछा भी करती है, मैं बर्तन भी करती हैं सुबह के, लेकिन फिर भी मैं सुबह के टाइम एक बार अपने आप ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं कि सुबह एक बार झाड़ू ज़रूर लगाते हैं। बाद में चाहे पोछा वगैरह कभी भी लगा लो लेकिन सुबह उठकर झाड़ू ज़रूर लगाते हैं एक बार, तो वो ही मैं करती हूँ। और शाम के टाइम ना काफ़ी सारा फैला रहता है तो वो साफ़ भी हो जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाथरूम को धोने के लिए क्योंकि नहाने से पहले हम बाथरूम वगैरह ज़रूर धोते हैं एक बार। और बाल्टी वगैरह मैंने सारी चीज़ धो दी है, बाल्टी टब जो भी है। और यहाँ फिर धो दिया है पूरा बाथरूम अच्छे से, झाड़ू लगाकर झाड़ू से धो दिया है और तभी फिर नहाते हैं। तो फिर मैंने पानी लगाया हुआ था गर्म, वो रख दिया है मैंने बाथरूम में, उसमें गुड्डू नहा लेगी तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। और फिर दूसरी बाल्टी मैंने लगा दी है अपने लिए और ईशू भी नहाएगी, उसको भी नहलाना है मुझे। तो यहाँ नहाने का काम हो गया है, गुड्डू भी नहा ली, मैं भी नहा ली और अब मैं हो रही हूँ तैयार। यहाँ पर मैंने कंघी वगैरह कर ली है और हो गई हूँ तैयार। तो कंघी करने के बाद तब तक फिर मैंने ईशू को भी नहलाया है और फिर उसके बाद मैंने पूजा भी की है तैयार होने के बाद। और ईशू अभी नहाने के लिए गई हुई है तो मैंने सोचा चलो पहले मैं बाल बहा लेती हूँ, जब तक ईशू आएगी नहाकर तो तब तक मेरा ये सारा काम हो जाएगा। और वो नहाकर आ जाएगी फिर मैं उसको कपड़े भी पहना दूँगी। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ सुबह के समय और बस अब मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आज मुझे बनाने हैं दाल के पराठे। दाल रखी थी, रात दाल बनाई थी तो उसके बनाऊँगी पराठे। और पराठे
वैसे तो देखो सिंपल भी बन जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो ये रखी है। वैसे तो कोई नहीं खाता दाल, बची हुई कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता घर में, तो इनका दाल को मैं आटे में डाल लेती हूँ और उससे आटा बनाकर फिर उसके पराठे खा लेते हैं सब। तो मैंने दाल डाल ली और कुछ डाल लिए हैं नमक, मिर्च, मसाले, क्योंकि थोड़ा कम लगता है आटे में डालकर इसलिए। तो यहाँ पर बस फिर मैंने मिर्च मसाले डालकर सारा कुछ और उसका बना लिया है आटा। तो आटा बनाकर रख दिया है थोड़ी देर रेस्ट पर, और थोड़ी देर में वो सॉफ्ट सा हो गया। फिर मैंने उसके बना दिए हैं पराठे। और पराठे बनाने से पहले मैंने दूध भी बनाकर रख दिया था बच्चों के लिए। ईशु को भी दूध दे दिया था, क्योंकि ईशु सुबह ही दूध ज़रूर पीती है नहाकर। और यहाँ बस फिर मैं बनाने लगी हूँ साथ साथ ही पराठे। और ये भी बैठ गए हैं नहा धोकर, सब तैयार हो गए। कन्हैया भी, इसके पापा भी, गुड्डू के, ईशु और गुड्डू तीनों मतलब चारों तैयार हो गए। तो तब तक मैंने नाश्ता बना दिया है और फिर मैंने साथ साथ दे दिया है सबको। और यहाँ देखिए पराठे बन रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले पराठे, दाल के जो बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। जैसे आपकी जो दाल बच जाती है दिन की या रात की जो भी, वो इसमें आटे में डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं पराठे। तो कभी कभी ऐसे देते हैं ना बच्चों को खाने के लिए, तो बच्चे भी अच्छे से मतलब मन लगा कर खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे, और पराठे बनाने के बाद बस फिर मैंने सबको दे दिया है खाना। यहाँ जो दही से खा रहा है दही से दे दिया है, जो दूध से खाएगा दूध से दे दिया, और जो भी, तो ये चारों जन बैठ गए हैं खाने के लिए। और मैंने साथ साथ में बना भी रही हूँ और दे भी रही हूँ इनको खाना। तो तब तक दोनों काम हो जाएंगे मेरे। और बस ये खा रहे हैं सब बैठकर। फिर गुड्डू भी तैयार होगी, इसके पापा भी, और इनको जाना है फिर से फिर स्कूल में गुड्डू को लेकर, क्योंकि आज गुड्डू की है पीटीएम। और इसके पापा ही जाएंगे उसको लेकर, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर बाइक से जाते हैं, ऑटो से अब नहीं जा पाते। मैं भीड़ भी होती है बहुत ज़्यादा, और फिर बाइक से अगर दोनों जाएंगे तो दोनों का टाइम लगेगा, और फिर घर में जो काम होता है वो भी मैं कर लूँगी। तो जब तक ये आएंगे वापस, और बाइक पर जल्दी जाकर जल्दी आ जाएंगे। तो फिर बस ऐसे ही इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, फिर मैंने भी कर लिया था, और जो काम था किचन का वो भी मैंने कर लिया। और बस नाश्ता करके फिर ये हो गए हैं तैयार दोनों जाने के लिए। तो जी नाश्ता हमारा हो गया है और ये हो गए हैं दोनों रेडी। देखिए दोनों तैयार खड़े हैं, ईशु, गुड्डू भी और इसके पापा भी। आज गुड्डू की है पीटीएम, वो वहाँ पे जाएगी और यही लेके जाएंगे। चली तो मैं भी जाती, लेकिन ये बाइक से चले जाएंगे इसको लेके, फिर मुझे ऑटो से जाना पड़ता है इस वजह से। और फिर दोनों जाएंगे तो वही है, दोनों का टाइम लगता है, फिर मैं घर का काम कर लूँगी जब तक। और ये जा रहे हैं दोनों, ये दिखाएंगे अपना स्कूल वहाँ से ही। अगर बन पाई वीडियो अगर तो हम बनाएंगे। हाँ, अगर इनको लगा कि बना सकते हैं तो ये बनाएंगे वहाँ पे ही। तो ये जा रहे हैं दोनों, वहीं पे दिखाएंगे आपको। नहीं तो यहाँ पहुँच गए हैं ये उनके स्कूल में, और इन्होंने बस बाहर से एक ही फ़ोटो ली थी। फ़ोटो की मैंने ये वीडियो बना दी है, बाकी नहीं ली। और आने के टाइम इनको याद नहीं रहा, बोल रहे थे कि हमें याद नहीं रहा, बस फिर आ गए हैं। और आते हुए फिर ये पिंजौर में आके ही बनाई है इन्होंने वीडियो। तो बस जी आज का व्लॉग इतना ही, बस अब मैं एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।